पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए कैच 22 सिचुएशन है। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है वो ये है कि अगर वो एक पता नहीं कितना मुनासिब है ये फ़िक्र कहना आपके शो की मुनासबत से कि रज़िया गुंडों में फंस गई है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के गिरदोनवाज जितने लोगों को इस वक्त रसाई हासिल है, मैं अपनी तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे लोग जो हैं या कम अज़ कम अगर 10 बंदों को करीबी रसाई है तो 8-9 बंदे जो कंप्रोमाइज हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये पुराना तरीक़ाकार है, 60-70 साल से देख रहे हैं, किसी कई कहते हैं कि कई तो सही है। अब तहरीक इंसाफ का एक और प्रॉब्लम है। तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल 1996 को वजूद में आई और आज शायद 30 नवंबर मेरी बेटी की बर्थडे भी ऐसे मुझे याद है। तो अब याद आया उसमें अब नहीं बचत, अब बचत नहीं है। चलिए बेटियां तो प्यारी होती हैं, वो तो माफ कर देती हैं। बेगम की बर्थडे को नहीं भूलना चाहिए वैसे। चलिए माफ नहीं करती, बेटे माफ कर देते हैं। अच्छा एनीवे जी सर, तो 30 नवंबर 2023 है। हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ जो है अपने जो एक तंजीमी ढांचा है वो बना क्या पाती थी, वो एक उसकी मामूली भी एक हैयत नहीं बन पाई। इमरान खान साहब के साथ जब तक इस तहरीक साहब बनी है और 2013 तक समझे कि 17 साल मैं हकीकत है कि इतना मेरा उनके साथ इस बात के ऊपर बहस व तमीज़ होती थी कि इमरान ये पार्टी जब आप देख लें कि अगर आपके पास ये पार्टी नहीं बन रही, जो बड़े थोड़े से लोग हैं, अगर पार्टी बड़ी हो गई तो फिर तो आगे बिल्कुल कंट्रोल में ही होगी। खैर उनकी एक अपनी राय थी कि जब इक़्तिदार में आ जाएंगे या बड़ी हो जाएगी तो अपने प्रेशर्स होते हैं और कोई कंपल्शन होती हैं, ये ठीक हो जाएगी। कुजा ये कि हर मौके पे पहला अफसर जाए 2011-2012 के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर मकबूलियत का, जब वो आया तो तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई। फिर तहरीक इक़्तिदार में आ गई और उसकी कई मिसालें, सिर्फ टाइम नहीं, मैं साइटेशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको डिस्क्रीट साइटेशन दे सकता हूँ। 4 बंदों के साथ इंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट ब्रेक की, उन्होंने कहा जी इनका ये वहाँ पे फैसला हो गया जो बैरिस्टर गौर खान साहब का। अब मुझे बताएं कि 4 बंदों में से जितने बंदे हैं सारे अली ज़फ़र इक़्तिदार के बाद आए, 2018 के बाद 2021 में सेनेटर बन गए, लेकिन सारे को पता था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके तरवाबित अरसा दराज से कई 2-3 जनरेशन से ऐसे एस.एम. ज़फ़र साहब बहुत बड़े आदमी थे, मैं सबको इनको जानता हूँ, लेकिन इनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ख़ास किस्म का रब्ता है, रहेगा और टूट नहीं सकता। अब शेर अफजल मरवत और अली गौर जैसे बेनज़ीर ने कहा कि 1 साल से कम अरसे ये दोनों को आए हुए और नौजवान वकील है जिसका कोई वजूद है तहरीक इंसाफ में, और जेल में इन सबको चूँकि इनकी इसलिए अहमियत बढ़ गई कि जेल में इनको मिलने की इजाज़त मिली। मैं तो सब अब ये करता हूँ कि जेल में जब मिलते थे तो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, कभी आप याद नहीं होगा, मैंने एक ज़िमन बात की थी कि सर उन्हीं को मिलने की इजाज़त होगी फैमिली के 2-3 बंदों के अलावा जो कि एस्टेब्लिशमेंट के जिनके साथ कंफर्टेबल होगी, वन वे द अदर। मैं ये कंप्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफर्टेबल होगी। अब गेम बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ जो है, जो जिसके अंदर एक आम वोटर में कन्फ्यूजन नहीं था, परसों से आप देखें कि तहरीक इंसाफ के सारे व्लॉगर्स, सारे यूट्यूबर्स, सारा सोशल मीडिया एक दूसरे के खिलाफ इन्वॉल्व है, जो 1-1.5 साल से वो या एस्टेब्लिशमेंट से फारिग होते थे तो इस वक्त के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी था उनके ऊपर ये इकट्ठे। आप कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जान के बनाई गई है, और क्या आप इसकी इसका जो ओनर्स है वो 4 बंदों के ऊपर फिक्स कर रहे हैं? बनाई है, अच्छा उन्होंने बनाई, जी हाँ। वकील है, यानी कि वकील 2-3 बातें, वकील जो है उनकी ताकत अंडरमाइन हो गई है क्योंकि झगड़ा वकीलों के दरमियान है। सर तो गौहर साहब का जो ऐलान किया गया है, क्या आप उसको इसी की कड़ी देख रहे हैं? ये खान साहब का अपना खुशी से फैसला नहीं था? इसने सिर्फ स्टॉक की है या हाई ऑक्टेन का काम किया है, जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें तैयार हो रही थी। वकील से लड़ पड़े हैं, पॉलिटिकल आउटफिट ने कहा ये वकील कौन होते हैं कि हमारी आगे सियासत हमारे लिए करे। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो एडवांटेज था कि वो कोई अगर आउट ऑफ द बॉक्स कैंडिडेट्स लाएंगे अगले इलेक्शन में तो शायद वो उनको आंडू करना मुश्किल होगा। अपने तौर पे ही वो अपने ही एक इस जो कुछ सामने आया है उसके अंदर मेरे फंस के रह गए। तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा मैंने देखा है कि सियासी तौर पे फिक्स में आ गई है। अच्छा
अली जफर साहब तो कहते हैं ना कि हमने तो उनकी जो क्योंकि चाल थी उसका तोड़ निकाला है, तो गौहर साहब सही इंतखाब नहीं है आपके ख्याल में? गलत फैसला है गौहर खान साहब का? गौहर साहब तो डिजास्टर है। देखो इतनी बड़ी पार्टी को एक आप ऐसे तो नहीं है कि आप कह दें कि तो कौन चॉइस था न्याई साहब उनके अलावा? हुकूमत देनी कैसे क्या करते फिर सर? क्विकली मुझे बता दें फिर क्या करते? गौहर साहब नहीं तो कौन? नहीं, मेरा अपना ख्याल था कि इमरान खान साहब की जो खराबी है, एक और ख़राबी है कि इमरान खान साहब का उनका एक बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का टेम्परामेंट है कि उनके नज़दीक उनको अगर तहरीक इंसाफ उनके पास जो इस तरह उन्हें बनाई है कि अगर ये मेरे इफेक्टिवली इस्तेमाल में नहीं रहती तो किसी के इस्तेमाल में ना रहे।